लड़की के भाई को तो बुला। भाई तो दिख ही नहीं रहे। घर वाले का मुंह तो देखो कितना उतरा हुआ है। अभी डोली कौन उठाएगा? मैथ्यू, अरे डांस छोड़ के क्यों आ गई? दो भाई नहीं यहाँ तो क्या हुआ? तीसरा तो है। तुम्हारी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब चल बाहर चल। आप जाओ भैया, मैं आती हूँ। ठीक है। मुहूर्त का समय हो गया है, लड़का लड़की को जल्दी से तैयार करा के बुलवाइए। नमस्कार। नमस्ते जी। अंजू जा चंदा को बुला ले, मुहूर्त का समय हो रहा है। हाँ जा। नमस्ते जी। बलराम जी, ये लादी और साबू कहाँ हैं? ये सगी बहन की सगाई में भला कौन भाई नहीं रहते? समधी जी, लोग पूछते हैं हमसे, हम भला क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ पूछेंगे तो बोल देना नहीं आ पाए सगाई में। हर बाप की किस्मत में ऐसे बेटे तो होते नहीं जो अपने बाप का कहना माने। वैसे मेरा भतीजा कुलभूषण है ना, ये मेरे बेटे जैसा है बिल्कुल। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अब तो हम समधी बनने जा रहे हैं, हमारा हक बनता है ना। पता नहीं कहाँ रह गए, जब तक लेकर नहीं जाऊंगे सब परेशान करते रहेंगे। साबू और लाड़ी भैया की वजह से और कितनी बेइज्जती झेलेंगे ताई और ताऊ। चंदा, चंदा चलना। चंदा, चंद पुलिस का फुल फॉर्म जानते हो? पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। कितनी बार कहा तुमसे कि अपने गुस्से पर काबू रखा करो, लेकिन तुम नहीं मानोगे। हाँ, मलिक ढाबावाशी, अगले बुधवार को जाके पकड़ लेना उसको। क्या हुआ? सर, आप अपने बच्चों की तरह हमेशा अपने शागिर्दों को हाथ पकड़ के गाइड करते रहेंगे? पुलिस फोर्स परिवार है मेरा, और परिवार में कोई कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता। एसआई खान हियर। व्हाट? बहन की सगाई के दिन दो भाइयों की लाश लटकी हुई पाई गई और बहन गायब है। हमारे हैं। रोहित, लेट्स गो। मंजू गुप्ता कौन है? सर, मैं हूँ। आप ही ने फोन किया? हाँ सर। कोई बाहर तो नहीं गया? नहीं, आपके मुताबिक मैंने सबको ही नहीं रोक के रखा है। चंदा मिल तो जाएगी ना? चिंता मत कीजिए, चंदा जरूर मिलेगी। उसका कमरा कहाँ है? मौसम पुलिस के पूछताछ में। क्या कहा आपने? थोड़ी सी इंसानियत बाकी है तो इस्तेमाल कीजिए। इन हालात में भी ऐसी बात कर रहे हैं आप? मंजू जी, चलिए कमरा दिखाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं रहेगा।
कुछ नहीं हुआ उनको, अभी उठ जाएंगे बस। ऐसे शुभ दिन पर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों बेटे मर गए और बेटी गायब हो गई। पहले इन दोनों को मारा गया है, उसके बाद यहाँ लाके लटकाया गया है। सर इन्हें देखकर तो लगता है कि इन्हें मरे हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं। You're right. 2 दिन? ये कैसे हो सकता है? ये तो घर पे ही नहीं थे। तो आप जब इस कमरे में आई, आपने इन्हें लटके हुए देखा और चंदा यहाँ नहीं थी, राइट? अंजू जी, प्लीज जरा बाहर इंतजार कीजिए, बाहर ले जाइए इनको। जी सर। बंद दरवाजा, एक खुली हुई मगर 40 फीट ऊंची खिड़की, इतने मेहमान, इन सब के बीच से 2 लाशें घर में लाई जाती हैं और चंदा गायब हो जाती है। पुरोहित, क्या लगता है तुमको, चंदा भाग गई कि मार दी गई? सर इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकना तो नामुमकिन है। अगर चंदा इस खिड़की से कूदी होती तो उसके हाथ पैर का तो पाउडर बन गया होता। और ऊपर छत पर लाइट वाले और हलवाई भी है, कोई ना कोई तो उसे जरूर देखता। राइट, जिस दिन किसी की जिंदगी शुरू होने वाली थी उससे पहले ही खत्म हो गई। क्या सर? कुछ नहीं। पुरोहित, अगर सवाल इस कमरे में शुरू हुआ है तो उसका जवाब भी यहीं मिलेगा। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर पकड़ लीजिए उन्हें। जिसने मेरे बेटों को मार डाला है, मैं उन्हें मार डालूंगी। ठीक है वो दोनों, अभी उठ जाएंगे। मेरे बेटे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, चंदा की सगाई से पहले ऐसा क्या हुआ था जो ललित और सम्राट घर छोड़कर चले गए? क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? चंदा को 10 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट दे रहे हैं आप, तो ये जमीन देने की क्या जरूरत है? और ये बंगला मां के नाम पर क्यों? हमारे खानदान में औरतों का हिस्सा आज तक किसी पीढ़ी में नहीं मिला। हमारी बुआ को कुछ नहीं मिला है और हमारी दादी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। और चंदा, तू अपने बॉयफ्रेंड नरेश के साथ मिलकर जायदाद से हिस्से निकालने चल रही है। और माँ, आप इस उम्र में घर का लालच? भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं 50 एकड़ और इन सब के बीच में नरेश कहाँ से आ गया? गाइस प्लीज, फॉर गॉड सेक, शांत हो जाओ तुम लोग यार। ताजी, देखिए ऐसे में चंदा का रिश्ता लाडी और साबू के साथ हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और ताई जी को भी कौन सा घर अपने नाम चाहिए? प्लीज मान जाइए, छोड़ दीजिए जिद। मैं आपसे पहले कह रही थी कि लाडी और साबू से एक बार बात कर लीजिए। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे साबू, और आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? इतनी सारी प्रॉपर्टी में से अगर कुछ हिस्सा चंदा को दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आखिर ये भी तो हमारी इस घर की बेटी है ना। अंजू, मुंह बोली बहन हो, सगी बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? खबरदार जो अंजू का नाम लिया तो। मैंने तुम्हें 3 साल पहले पूना वाली फैक्ट्री दी थी,
क्या किया तुमने? 2 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे तुम दोनों निकम्मे हो, निकम्मे। इस घर पर और प्रॉपर्टी पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटी का और मेरी बीवी का भी है, समझे तुम? कुलभूषण, तेरे पास जो बसई वाली फैक्ट्री है ना 75 एकड़ की, उसमें से इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? बस बाबूजी बस। जिस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है ना, उस घर में हमें नहीं रहना। और हाँ, अगर कोई पूछे कि आपके बेटे कहाँ हैं, तो हमें बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम ऐसे हार मानकर नहीं जा रहे हैं यहाँ से। हम इस बात को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। और चंदा, तू हमारी लाडली थी ना, अब देखना हम क्या करते हैं। चलो भैया, चल। अरे साबू भैया रुकिए ना, भैया प्लीज, भैया मत जाइए, रुकिए ना, अपना परिवार हम बैठ के बात करते हैं ना। अरे कौन सा घर, कैसा परिवार? जिस घर में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हम वहाँ नहीं रुक सकते। चलो भैया। भैया प्लीज, भैया प्लीज, भैया। चंदा, राज, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। उसके बाद मेरे दोनों बेटे की लाशें चंदा के कमरे में मिली। चंदा भी कहीं चली गई थी। मेरे दोनों बेटे मुझे छोड़कर चले गए, मर गए मेरे दोनों। चंदा भी पता नहीं। चंदा भाइयों को घर के अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा था, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चंदा को सबने अपने कमरे में जाते हुए देखा था। कहाँ है मेरी बेटी? उसे लेकर आओ, मुझे चंदा चाहिए। अच्छा, दादाजी को अंदर लेके जाओ। बलराम जी, मैं जानता हूं कि ये वक्त आपकी फैमिली के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि जायदाद का झगड़ा है। मतलब ये कि आपके बेटों के पास अपनी बहन को मारने का मोटिव था। ये भी हो सकता है कि चंदा को लगता हो कि उसके भाइयों से उसकी जान को खतरा है, इसलिए दोनों को मारकर भाग गई। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी बहन जो अपने भाइयों पर जान कुर्बान करती है। उसको अपनी सगाई का कितना बेसब्री से इंतजार था, और अपनी सगाई के दिन ही वो खुश नहीं थी। तो उसके भाई उसकी शादी में मौजूद नहीं थे। आप ऐसी बहन पर शक कर रहे हैं? बलराम जी, ये जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। खून के रिश्ते भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इस वक्त आप सब शक के दायरे में हैं। आप भी, आपके बेटों ने आपको कोर्ट में खींचने की धमकी दी थी ना, हो सकता है कि आपने ही उनको। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा तो तरस खाइए प्लीज। इनकी हालत तो देखिए। सर, एक बाप ऐसे क्यों करेगा? पुरोहित, हमारा काम इमोशनल होना नहीं है, खूनी को पकड़ना है। चंदा का यहां से गायब होना कुछ अजीब लगता है। तुम शर्मा से कहो कि ये सारे गेस्ट को बाहर लाइन अप करे, पूछताछ करनी है मुझे उनसे। जाओ। सर, शॉर्ट में समझाता हूं। नीचे इतने मेहमान, गार्ड्स, खिड़की की ऊंचाई लगभग 40 फीट, छत पर हलवाई और लाइट वाले भी थे। चंदा किसी भी तरह उतरती तो नजर आती। देखिए, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कुछ भी देखा, कुछ भी, तो बता दो। यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप सब शक के घेरे में हो। हम सब तो यहीं पर थे। अगर वो आती तो सबको पता चल जाता। दुल्हन पर तो सबकी नजरें होती है। लाडी और साबू साहब तो 5 दिन से गायब थे, और हम भी यही थे। उनको ना आते देखा, ना जाते देखा। हम दोनों छत पर खाना और मिठाई वगैरह बना रहे थे। अगर दुल्हन छत की तरफ से जाते साहब, तो हम दोनों को तुरंत पता चल जाता, लेकिन हम दोनों कुछ भी नहीं देखा साहब। मैं लाइट और कपड़े सेट कर रहा था साहब पूरे वक्त। साहब, हम भी इसी के साथ काम कर रहे हैं। चंदा मैडम को उनके घर के कमरे की खिड़की तो क्या, घर के किसी भी कमरे की खिड़की के पास नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कुछ नहीं देखा? कुछ तो मिस हो रहा है हमसे।
सर, चंदा का अकाउंट चेक किया, ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं मिला। कमरे के दरवाजे के अलावा बस एक खिड़की है, लेकिन इससे कोई कैसे आया होगा? सर, चंदा के कमरे के सामान की लिस्ट से हमें क्या मिलेगा? I mean, ललित और सम्राट की मौत का इससे और चंदा के गायब होने से क्या ताल्लुक हो सकता है? जोशी, मुझे ललित और सम्राट के फोन्स की 5 दिन की लोकेशन ट्रैकिंग चाहिए। कब, कहां, किसको कॉल गया, सारी रिपोर्ट्स पहुंचाओ जल्दी। डॉक्टर जीविका, आप यहां? जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, बैठिए। जी सर। हाँ जी, कहिए। आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था कि मौत 48 घंटे पहले हुई है, लेकिन मौत गला घोटने से नहीं हुई, जहर से हुई है। और कुछ बहुत अजीब सा है, ये देखिए, ये भी देखिए सर। ये बॉडीज पे कपड़ों के रेशे? जी सर, ये सिल्क के कपड़े के रेशे हैं। सिल्क के कपड़े में शायद बॉडी को बांधा गया था, या फिर बॉडीज को किसी ऐसी जगह पर रखा गया होगा जहां आसपास लाल रंग के कपड़े हों। बिल्कुल हो सकता है। शर्मा, चंदा के घर के सामान की लिस्ट दो। सर, सही, इस लिस्ट में एक संदूक भी मिला है जो 3x7 का है। इसमें चंदा की शादी का सामान है सर। शर्मा, तुम मेरे साथ चलो। सर। वो पुरोहित, चंदा तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालो। सर। चलो शर्मा। कुछ तो है जो हमारी आंखों से मिस हो रहा है। सगाई वाली रात चंदा के कमरे के खिड़की से एक पर्दा लटक रहा था 7:30 बजे, और 8:30 बजे खिड़की के ऊपर ये दूसरा पर्दा कैसे आ गया? कोई सेलिब्रेशन के बीच में डेकोरेशन क्यों बदलेगा, वो भी एक ही जगह? ये क्या चक्कर है? तो क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें पेमेंट की पड़ी है। भाग तो नहीं जाएंगे ना हम? देखो, तुम लोग जाओ यहाँ से, बाद में आना। अरे साहब, हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। अब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, इनका मेहनताना तो बनता है ना। ताजी, ये इनका हक है, इनको देना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा कुलभूषण साहब, हमें दूसरी जगह काम पे जाना है। भगवान से दुआ करूंगा कि इस घर की बिटिया वापस आ जाए। हमने भी लॉरी मंगाकर पर्दे, लाइटें सब उतरवा दिए। इतना बड़ा हादसा हो गया घर में, हमें सजावट चुभ रही थी। कैसन बा, सजावट चुभ रही थी क्या? इतना जल्दी उतरवा दिए? पैसा मांगने में एक दिन भी वेस्ट नहीं किए। अबे बनिया बुद्धि के साथ साथ थोड़ी इंसानियत भी दिखाओ। चलो। सर, चंदा का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द ललित और सम्राट की मौत से झूठ का पर्दा हट जाएगा। शर्मा, चाबी। चाबी? सर, क्या कर रहे हैं आप? सर, इस संदूक में तो शादी की साड़ियाँ। चाबी। शर्मा, खोलो। ये तो नई साड़ी है ना, इसका ये हाल कैसे हुआ? और ये बाल किसका है? ये बाल? कोई बात नहीं, डीएनए टेस्ट में तो पता चल ही जाएगा। शाबू और लाडी भैया? मतलब?
दोनों बेटों की लाशें संदूक में थी मेरे ही घर में। संभालिए अपने आप, संभालिए अपने आप को। इसका मतलब है दोनों लाशें यहाँ इस संदूक में लाई गई और फिर लटका दी गई। लेकिन ये संदूक यहाँ कैसे है? नरेश के घर से 2 दिन पहले आया था और उसने शादी से पहले खोलने के लिए मना भी किया था। नरेश यानी चंदा का शौहर? ओ आई सी। मतलब है कि नरेश ने ललित और सम्राट की डेड बॉडीज को यहाँ पहुंचाया। हाँ पुरोहित। सर, चंदा के गायब होने का एक सबूत हाथ लगा है। ठीक है, मैं आता हूँ। शर्मा सर। तुम नरेश को लेकर थाने पहुंचना। जी। और इस एविडेंस का ख्याल रखो। ओके सर। और आप लोग भी बाहर चलिए, इस रूम को सील करना पड़ेगा। नरेश ने मेरे दोनों बेटों को मार दिया। लाडी को भी गायब कर दे। आखिर क्यों? और हाँ, ये पूरा रूम सील करवा देना। जी सर। उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं, तभी ये सारे फोन तोड़कर छोड़ के चले गए। सुनिए जी, आप इधर ही रहती हैं क्या? हम बगल वाले घर पर। नरेश को देखा है क्या आपने? वो नरेश की होने वाली पत्नी जब से गायब हुई है चंदा, तब से इन लोगों को नहीं देखा है। ठीक है। नरेश को अगर पैसों का लालच था तो चंदा से शादी तक तो रुकता। पता नहीं क्या हुआ होगा। पुरोहित, तुम्हें पक्का पता है कि हलवाई और डेकोरेटर्स का अड्डा एक ही है? सर, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हलवाई और ये डेकोरेटर वाले दोनों मिले हुए हैं। और आपने भी तो कहा था कि दोनों पेमेंट लेने साथ में ही आए थे। सर, ये तो सारी चीजें लेके गायब हो गए। लगता है आपको जसवल हाउस में देख के उनको शक हो गया कि हम उनके पीछे आएंगे। मुजरिम को शक नहीं होता पुरोहित, यकीन होता है कि पुलिस उनके पीछे जरूर आएगी। हेलो, क्या? ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो। अब क्या बुरी खबर है? सर, नरेश और उसके माँ बाप सब गायब हैं और सिम कार्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। कहीं ये चंदा तो नहीं? Damn it!
नरेश और उसके साथी भाग गए और कोई सबूत भी नहीं छोड़ के गए। हम चलेंगे पुरोहित, कोई चूक हो रही है हमसे। सर आप ही ने सिखाया कि अगर केस की कड़ी खुल जाए तो केस सॉल्व करना थोड़ा ही सही पर आसान जरूर हो जाता है। अब तो हमें यह भी पता चल गया कि हलवाई, डेकोरेटर वाला और नरेश साथ में मिले हुए हैं। लेकिन पैसों का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर क्या वजह हो सकती है? नरेश ने बलराम जसवाल के वंश को क्यों खत्म किया? क्यों? सर, एक इन्फॉर्मेशन है। ललित और सम्राट की फोन लोकेशन मिली है सर। वो लोग मुंबई में थे लेकिन अलग अलग होटल्स में। उनकी लास्ट लोकेशन ये है सर। संतरी बार खड़गांव। सर आप इस जगह के बारे में जानते हैं? हाँ, बहुत साल पहले मेरा एक इन्फॉर्मर वहां बैठा करता था। लेकिन अगर संतरी बार उन दोनों की लास्ट लोकेशन है, इसका मतलब है जहर उन्हें वहीं दिया गया होगा। सर अगर उन दोनों को जहर यहाँ पर दिया है तो हो सकता है बार का मालिक भी नरेश से मिला हुआ हो। नहीं नहीं नहीं, उसको अपना धंधा बंद करने का डर होगा। मिला हुआ तो नहीं होगा लेकिन उसे जानता जरूर होगा। शर्मा सर, संतरी बार फोन लगा। जुमरू, क्यों बुलाया मैं यहाँ? पैसे मिल रहे हैं तुझे तो ज्यादा शाना मत बन, तो तुझे तेल में डाल के फ्राई कर देंगे हम। क्या जुमरू? हट। कैसा है? ठीक है सर। आए को ये सब लफड़ा करता है? हाँ? सब लाइसेंस कैंसिल कराने का है क्या तेरे को? साहब गलती हो गई साहब। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ करने वाले ये लोग, तो आप तो जानते हैं मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं साहब। क्या चले? तो सगाई वाली रात ललित और सम्राट कमरे में लटके हुए मिले और ऐसे भाग गई चंदा। छत पर उन्होंने चादर डाली और चादर की आड़ में रस्सी के सहारे वो किसी तरह चंदा के कमरे में पहुंचे और वहां पे उसे बेहोश करके फिर उसी रस्सी के सहारे छत तक लाए। शामियाने के पर्दे को गिराया और मेरी बेटी के कमरे में जाकर उसे किडनैप किया और मेरे दोनों बेटों को लटका दिया। सब कुछ सबके सामने हुआ, लेकिन हर किसी की नजर उस दूसरे पर्दे पर ऐसे पड़ी कि सबकी नजर पे पर्दा पड़ गया। चंदा को बांध कर लेकर भी चले गए, पर्दा भी बदल दिया, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई किसी को नजर नहीं आई। और अब पेश हैं इस कहानी के असली किरदार। लेकिन ये कहानी लिखी किसी और ने है। अपने जाने का अफसोस नहीं है मुझे, मेरा बदला पूरा हो गया। लाडी, साबू और आपकी प्यारी चंदा सब खत्म हो गए। ताया जी, मैंने आपके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह 200 एकड़ जमीन के लिए आपने मेरे माँ बाप को खत्म कर दिया था। 5 साल की उम्र में मैं अनाथ हो गया था सर, और मैं तब से सोचता रहा कि इन्हें बर्बाद कैसे करूं। और फिर वसीयत बना के इन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया और मैंने खेल का पहला प्यादा चुना, नरेश। नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिससे मेरे माँ बाप और भाई बहन में दरार आए। और अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे पैसों से प्यार है ना, तो फिर नहीं करनी मुझे ये शादी। चंदा, चंदा यहाँ के बैठो। चंदा, तुम्हारा भाई पहले ही मुंह फेर के जा चुका है और अब तुम
अपने माँ बाप के पैसे ठुकरा रही हो? चंदा, ये जायदाद नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है। और अगर पैसे आ भी रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम पक्का इसे किसी अच्छे काम में लगाएंगे। अगर पैसे आते भी हैं तो वो मेरे होंगे, तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं। चंदा, चंदा मेरी बात तो सुनो। चंदा 1 मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लो प्लीज। और अगर बिना शादी के पैसे मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा? ये चंदा और आंटी को जायदाद देने की क्या जरूरत है? मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। तुम भी ये बात समझते हो, लेकिन बाबूजी उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे कोई करता है ऐसा अपने बच्चों के साथ? हम बच्चे हैं उनके, कोई दुश्मन थोड़े नालायक समझते हैं हमें। लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। मैं बात करूंगा जाके उनसे, समझाऊंगा ये गलत है। छोड़ेंगे नहीं उन्हें। शादी के सामान के साथ ये ट्रंक भी चंदा के घर पे पहुंचा दो। देखो प्लान बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। तुम लोग कनात बांधने के लिए छत पे जाओगे, ठीक है? वहां से एक रस्सी तुम लोग उस खिड़की से उस बेडरूम में डालोगे। चिंता मत कीजिए, गाड़ी से उठूंगा, रस्सी पकड़ के फिर ऐसे उतर जाऊंगा। हाँ, और तुम लोग डरना मत, क्योंकि मैं हूं बाहर संभालने के लिए। चंदा को तो मुझे मारना ही था, तो उसे जला के मार दिया। मैं चाहता था कि ये लोग जिंदगी भर ये सोचते रहे, तड़पते रहे कि इनके बच्चों के साथ हुआ क्या है, इनकी बच्ची गई कहां। सच का पता चलते ही इंसान को सब्र आ जाता है, और मैं चाहता था कि ये लोग जिंदगी भर चैन की सांस नहीं ले सके। ताई जी, अब उस 200 एकड़ जमीन में उड़ाइए राख अपने बच्चों की, जैसे मैं अपने माँ बाप की उड़ाते आ रहा हूं। आपने मेरी जिंदगी बहुत पहले खत्म कर दी थी,
कुछ नहीं बचा था मेरी जिंदगी में। लेकिन अब मैं आपको भी लेके डूबूंगा। दुनिया के सामने सच का पता चलेगा और आप भी जिंदगी भर जेल में तड़पोगे और मैं सुकून से मर पाऊंगा। ले जाओ इसे।